मैं मौजूद हूँ। बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है काहड़ी, और काहड़ी का इतिहास पहले भी खेलों की पृष्ठभूमि से आता, लगातार फुटबॉल में है। जो यहाँ की बेटियां हैं कहीं ना कहीं परचम लहराती रहती है। पिछले भी हमने कई बार यहाँ की खबरें की हैं, और आज उसी कड़ी में मेरे साथ एक और बेटी ने गांव का पूरे प्रदेश और पूरे देश में नाम रोशन किया। उसी जगह में मौजूद आप देख पा रहे हैं कि खुशियों से भरा हुआ गांव है। पूरी जो माताएं हैं, इनकी बहनें, वो भी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ गाँव की चौपाल में मौजूद है। और जो कोचेज हैं जो इनको इस मुकाम तक पहुंचाने में दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी आज इनके साथ मौजूद है। और तमाम गांव के मौजूदा आदमी भी यहाँ मौजूद हैं। और जो इसका सफ़र रहा उसको लेकर मैं चर्चा करूँगा कि एक तरफ है बेटियाँ जंतर मंतर से आप खबरें देख पा रहे हैं कि लाठियाँ सहन करी हैं, दूसरी तरफ एक बेटी है जो चकुओं से मार दिया जाता है, समाज की आके वहाँ भी बंद होती हैं। जिस तरह से एक युवक के द्वारा लगातार बर्बरता से चकुआ से हमला किया गया और उसके पास से लोग गुजरते रहे, एक वो माहौल है। दूसरी तरफ एक तस्वीर ये है कि पूरा गाँव है इनको समर्थन के लिए जुट जाता है, क्योंकि आज ये बेटी यहाँ पहुँची है गांव का मान बढ़ाने के लिए। अगर यही बेटी कल ना कहीं अगर मुसीबत में होती है तो गांव की तस्वीरें खाप पंचायतों में बदल जाती है, इनकी आवाज़ वो कहीं ना कहीं रोक दी जाती है। सवाल या निशान ये है, कोच साहिबान मौजूद हैं जो इनको यहाँ तक पहुँचाते हैं। तमाम इनको आरोप लगते हैं, एलिगेशंस लगते हैं कि बेटियाँ हैं वो इस रास्ते पे हैं, उस रास्ते पे, लेकिन आज है यही गाँव है। अगर यही बेटी आज इस पोजीशन में है तो पूरा गाँव यहाँ मौजूद है। लेकिन जंतर मंतर पर वो बेटियाँ थी तो माहौल दूसरा था, वो भी हमने पूरा आपको दिखाया। और यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ मैम कि जो ये प्रतियोगिता हुई वो कैसे, कहाँ हुई और कब हुई? ये स्कूल टूर्नामेंट हुआ है, इसमें स्कूल अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ है, स्कूल स्टेट। और इसमें पहले उन्होंने स्टेट खेला फरीदाबाद में, फतेहाबाद में, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। वहाँ पे बच्चे सिलेक्ट हुए, हरियाणा की टीम जिसमें पिंकी का उसमें नाम आया था, जज्जर की लड़की का। और ये टूर्नामेंट इसके लिए पहले कैंप लगाया गया जो फतेहाबाद में था, और फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश भोपाल में ये टूर्नामेंट हुआ। और 4 दिन 10 से 13 तक वो टूर्नामेंट हुआ वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी वजह से आज इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। हाँ जी, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। आपसे इससे पहले भी काफ़ी आपने प्रतिभा दी है इस गांव को। किस तरह की मुसीबतें और जो आकलन किए जाते हैं वो क्या पोजीशन है रियली? मुसीबतें बहुत आई, जैसे बच्चों को भाई पेरेंट्स बोल देते भाई काम पे जाना है, घर पे कौन रहेगा, कैसे ग्राउंड पे जाएंगे, घर भी हैंडल करना, पढ़ाई भी हैंडल करनी। लेकिन बच्चे इतने मेहनती थे, अपना काम भी करते, खेत में भी जाते, मजदूरी भी करते, बच्चे भी हेल्प करवाते अपने मम्मी पापा की। और फिर ग्राउंड के टाइम पे पूरा टाइम भी देते थे बच्चे। ये नहीं, अपने बच्चों ने पूरी मेहनत की है जिसके कारण आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका भी जो गांव है बहादुरगढ़ के बिल्कुल पास है, और वह यहाँ से लगभग 40 या 45 किलोमीटर आप मान के चले। आपको भी काफ़ी परेशानियों के बाद यहाँ तक आना पड़ता है, तो वो स्ट्रगल कैसा है? मैं उस टाइम पे स्टडी कर रही थी, मास्टर डिग्री। तो मेरी एक ही सोच थी जब यहाँ पे मुझे भेजा गया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो मेरी यही सोच थी भाई झज्जर में एक और नई जगह मिलेगी जहाँ और ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो मेरा एक ही एम था भाई, अपने गांव में तो मैं कर ही रही थी पहले, लेकिन मुझे एक अच्छी और जगह मिली जहाँ पे मुझे कोचिंग देने का मौका मिला और झज्जर में और इम्प्रूवमेंट हुई इस। मैम, जिस तरह से जंतर मंतर प्रकरण आप भी देख पा रहे हैं कि बेटियां हैं लगातार 2 महीने से न्याय के लिए भटक रही, उसको किस प्रकार देखते हैं आप? हम तो यही बोलेंगे भाई जो भी ये परेशानी हो रही है इसका जल्दी से समाधान करे ताकि और भी बच्चों पे गलत असर ना पड़े, क्योंकि सब पूरा ऑल इंडिया ही देख रहा है उस चीज़ को। कोई गलत मान रहा है, कोई सही मान रहा है, इससे बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रही है। तो हम तो यही चाहते हैं भाई जो भी रिजल्ट हो जल्दी से उसको क्लियर करें। फुटबॉल में भी इस तरह से यौन शोषण का क्या? फुटबॉल में कभी भी नहीं हुआ आज तक। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये मैम है जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से, इनका जो रेजिडेंस है मैं कहूँ कि बहादुरगढ़ के बिल्कुल पास में है लोहे माजरा, जो कि एक राजनीतिक गांव भी माना जाता है कि कोई जो भी मेंबर बनते हैं विधानसभा के वो उसी गांव से निकल के जाते हैं, चाहे राजेंद्र जून हो, नरेश कौशिक हो। छोटा सा गांव है, राजनीतिक गांव माना जाता है। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। एक अच्छी आज खुशी का माहौल है, और इस तरह से छोटे से गांव में प्रतिभा लेके आना एक बड़ी मुश्किल होती है, किस तरह से मैनेज किया? एक्चुअल में प्रतिभा तो हमारे हर गांव में जी, जिला झज्जर में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स है जी। और मैं एक नई बात बताऊं, सबसे ज़्यादा फुटबॉल ही जिला झज्जर में खेली जाती है। ये भी सब विलेज में, शहरों में नहीं है। शहरों में तो आप ये मानो कि ग्राउंड भी नहीं है।
पर गांव में किसी गांव में जिस तरह हमारा नूना माजरा है, लोहा है, या इधर बादली है, या जहांगीरपुर है, जटखेड़ी है, डाबोदा है, बापड़ोदा है, बम्बेवा है, जहांगीरपुर, बहुत से गांव हैं जिनमें गांव की सतर पर अपने 70 पे लोग ग्राउंड अच्छे 70 पर बना रखे। ऐसे ये मासरोली में स्टार्ट हुई। मासरोली स्कूल के जो पीटीआई थे उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद ये मनीषा ये कोच लगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, अब तो ये गवर्नमेंट कोच है। उसके बाद ये सेंटर चला। यहाँ से भी बच्चों ने अच्छा मुकाम हासिल किया। आपके गांव का तो पहले भी इतिहास रहा कि कभी जब लड़के डाक कावड़ लेके आते थे तो बराबर में लड़कियां भी उस समय डाक कावड़ के लिए पूछती थी और फुटबॉल की बदौलत माना जाता था। आज हैं वो बातें या कहीं लुप्त हो गई? नहीं, एक्चुअल में क्या है, हमारा जो गांव है पंजाब में मतलब करीब मेरे जहाँ तक आइडिया है, जो मैंने बुज़ुर्गों से सुनी, 100-150 साल पुरानी फुटबॉल है जी। हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग थे वो पहले डूरंड कप, डीसीएम कप, ये डूरंड तो फिलहाल चल रहा है, डीसीएम बंद हो चुका है। दिल्ली में था डीसीएम, मील था, बॉम्बे में भी था, भीलवाड़ा में भी था। डीसीएम टूर्नामेंट बंद, वो बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं और बड़े बड़े सीनियर कोच रहे। जैसे भूप सिंह जून है, आज करीब उनकी एज होगी 100 ईयर के आसपास। वो गुड़गांव रहते हैं। वो हिसार यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोच थे, हमारे गांव से ही थे। तो हमारे गांव में बहुत पुरानी फुटबॉल है। और 1997 में ये अपना डिस्ट्रिक्ट बना था, बंसीलाल ने हमारा डिस्ट्रिक्ट अपना बनाया था। उसी टाइम से हमने फुटबॉल मैंने बहादुर से स्टार्ट करी थी, लड़कियों की। पहले स्टार्ट हुई थी 1-2 जगह हुआ, फिर वो मतलब कुछ लोगों के कारण वो बंद हो गई। तब पैसे लेकर लड़कियों को टीम में भेजते थे। एक जींद का था कटारिया, 200 रुपये पर बच्चा लेता था। तो फिर मैंने उसको पता चला, मैंने उसको धमकाया, भगाया वहाँ से। आज के बाद बच्चों के पास नहीं आ जा। 1998 में AIFF द्वारा जो इसमें शिलोंग में, मेघालय में पहली बार चैंपियनशिप हुई थी, उसमें हरियाणा ने पहली बार हमने पार्टिसिपेट कराया था और मैं टीम लेके गया था। और 1999 में पहली बार स्कूल में हिस्सा लिया था। उसमें हरियाणा की द्वितीय पोजीशन थी, जो कोलकाता साल्ट लेक स्टेडियम है, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहलाता फुटबॉल का। उसमें प्रतियोगिता हुई थी और उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और सबसे पहले हरियाणा की लड़की अगर इंडिया खेली तो नूना माजरा खेली, जिला जज्जर। क्या नाम था उनका? पूजा जून। वो 2002 में इंडिया खेली थी। उसके बाद 2003-4 में 4 लड़कियाँ इंडिया कैंप में थी, जो मणिपुर में कैंप लगा था सीनियर का। ये अंडर 90 जूनियर खेली थी। उसके बाद जब हरियाणा में कोचेज़ की वैकेंसी आई तो जिला जज्जर की लड़की ही हरियाणा में सबसे पहले फुटबॉल कोच लगी, जो नूने माजरा, एक लोहा से एक नूना माजरा से। तो लड़कियों में जब फुटबॉल जो आज है बहुत अच्छे सत्र पे और अच्छे लोग हैंडल कर रहे हैं। आजकल हमारा आप जो हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन का प्रधान है श्री सूरजपाल अम्मू, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। जितने भी मेंबर जुड़े हैं सब अच्छे जुड़े हैं और फुटबॉल को बहुत उच्च सत्र पर ले जाने की कोशिश में है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। और फुटबॉल के लिए तो लड़कियां सिर्फ पेरेंट्स ध्यान दे लें, थोड़ा टाइम दे दें और डाइट पे ध्यान दे लें बच्चे। कुछ सब सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही, चाहे नर्सरी को लेकर हो, डाइट को लेकर हो? ग्राउंड भी इनका है वो हमने भी अच्छी तरह से देखा, क्योंकि पहले भी मैं आया हुआ, ग्राउंड में काफ़ी खामियां थी, लेवल नहीं है उसका। और बारिश के बाद है जो पशुओं के पैर गड्ढा कर देते हैं, वो काफ़ी समस्याएं थी। अब क्या एक्चुअल में क्या है, मैं देखो गवर्नमेंट की जो नीति है मैं तो इतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मेडल पे है। मेडल ले आओ, 1 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो। नर्सरी को उठाएंगे, नर्सरी पे पैसा देंगे तब तो मज़ा है। पर हम मेडल ले आते तब हमें वाही मिलती है। फिर अगर हम नर्सरी से, जैसे अब वैसे वो सरकार का प्रयास है, नर्सरी अब बहुत ज़्यादा खोली गई है। अब की बार बहुत ज़्यादा नर्सरी है। हमारे जज्जर ज़िले में फुटबॉल की करीब 4 नर्सरी है। हाँ, तो हो रहा है विकास। पर ग्रामीण क्षेत्र पे, नर्सरी क्षेत्र पे, छोटे पे बच्चों पे, ग्रास रूट पे अगर सरकार ध्यान देगी तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। पहलवान मामले पे क्या राय रहेगी आपकी? देखो बेटियां हैं, बेटियां ये भी एक बिल्कुल कुछ तो अन्याय हो रहा है, तभी तो बैठे जी। अगर मेरे साथ अन्याय है तो मैं ना बैठूंगा, मेरे को कैसे पता, आप लोगों को कैसे पता चले? अन्याय तो हो रहा है, वो पाप का गड़ा है, वो भर लिया है, वो किस दिन उसका रिजल्ट मिलेगा वो तो आने वाला समय बताओगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे पिंकी के जो कोचेज हैं, इनका भी पूरा अहम योगदान रहता है जी। सेक्रेटरी साहब हैं फुटबॉल से हैं, और ये कोच साहबान हैं जो कि पूरा एक खिलाड़ी को तैयार करने में, मैं मान के चलो एक फसल सी तैयार करनी होती है, उसका रख रखाव है। अगर एक प्लेयर को किसी वजह से अगर चोट लग जाए तो पूरा कैरियर
करियर है वो दाव पे आ जाता है। एक खिलाड़ी ही उस भावना को समझ सकता है कि किस तरह से फैमिली कंडीशंस भी काफ़ी प्लेयर पे डिपेंड करती हैं कि कितना समय वो ग्राउंड पे दे पाता है और कितना वो घर की कंडीशन को झेल पाता है। पिंकी मेरे साथ मौजूद हैं। पिंकी, कैसा सफ़र रहा है आपका? सबसे पहले मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई है और भगवान करे कि आप अगला मुकाम भी हासिल करें। थैंक यू सर। कैसा क्या रहा आपका टूर्नामेंट? ये कितने गोल आपने किए उधर? हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। हमारी टीम ने बहुत सबसे ज़्यादा गोल किए हैं जी और हमें किसी से भी सारे मैच जीते हैं, किसी से भी गोल नहीं खाया। जी। आप किस भूमिका में रहते हैं? कीपर हैं, बैक में है, आगे मैं हैं? लेफ्ट विंगर खेलती हूँ। जी सभी मैचों में मैंने गोल किए हैं। जी। क्योंकि है ना, फुटबॉल के खिलाड़ी देखेंगे तो उनको पता चले कि किस क्षेत्र को आप संभालते हैं। और मुसीबतें क्या रहती हैं? गांव से आप माछरौली तक जाते हैं, सफ़र लंबा है और पेरेंट्स पे भी दबाव रहता है कि समय से आना, समय पे जाना, खाना पीना कैसे क्या? मैं घर से साइकिल पे जाती हूँ कभी कभी और कभी कभी पैदल भी चली जाती हूँ और भी मेरी जो फ्रेंड है वे भी मेरे साथ जाती हैं जी। और कभी कभी घर वाले भी छोड़ के आते हैं मुझे। तो परेशानियाँ नहीं है? नहीं है जी। और अगला मुकाम क्या है? क्या क्या चाहते हैं? मेरा अगला मुकाम ये है कि मैं इंटरनेशनल खेल के आऊँ, इंडिया की टीम में खेल लूँ। अच्छा। हमारा फाइनल मैच पहले जी। हमारा फर्स्ट मैच मेघालय के साथ हुआ था, हम 3-0 से जीत गए थे। हमारा सेकंड मैच उत्तराखंड के साथ हुआ था, उसे हम 6-0 से जीत गए थे। और हमारा थर्ड मैच CBSC के साथ हुआ था, उससे हम 2-0 से जीत गए थे। और हमारा फोर्थ मैच झारखंड के साथ हुआ था, उससे हम 1-0 से जीत गए थे। और फाइनल मैच हमारा बिहार के साथ हुआ था, हम 2-0 से जीत गए थे। लीडिंग से? भोपाल, मध्य प्रदेश। इस पूरी नर्सरी को देख रेख है वो इन कोसा के में रहती हैं ये हमेशा। किस तरह से कि ग्रामीण अंचल से निकल के इस तरह के प्लेयर देना, कितनी कठिनाइयाँ और मुसीबतें आती हैं? सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारी गांव की खबरों को लेके देश विदेश पूरे संसार में जो फैला रही है मीडिया के माध्यम से। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं हमारे गांव में। सबसे पहले सर मनीषा दीदी जो हमारी कोच अब लगी हुई हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करवाई, इन्होंने टीम तैयार की है और अब मैं उनको संभाल रही हूँ आगे। एक आपको तो बनी बनाई टीम मिल गई है और लगातार परफॉर्मेंस है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा क्या रहेगा आपकी बार इनका? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सर हमारे स्टार्टिंग से ही फर्स्ट प्लेस आते हैं सर। स्टेट में? स्टेट में भी सर अब की बार सर अंडर 14 की 3rd प्लेस आई थी सर कई साल के बाद। हाँ सर। कितनी उम्मीद है अब इनसे आगे की, किस तरह का इनका रोड मैप रहेगा? उम्मीद तो यही है सर, अब ये एक लड़की गई नेशनल में, अगली बार हम कोशिश करेंगे स्टेट में पोजीशन लेके आए और नेशनल में कई लड़की आ जाए। और जो ग्राउंड है अभी वैसा ही है या कुछ सुधार किए गए हैं? क्योंकि काफ़ी समाज सेवी पार्षद चुनाव आए, विधायक भी यहाँ पे आते हैं, कभी बातचीत हुई कि ग्राउंड को लेकर? क्योंकि उस ग्राउंड को हमने अच्छे से, आप भी प्रैक्टिस करते हैं, देखा हमने भी उसको। सवाल ये है कि जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं वो स्थिति कैसी है? सच बताना जो भी हो। अभी तो सर ग्राउंड जैसे पहले था वैसा ही, हम खुद ही घास भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी है, उसमें हम खुद हाथ से ही घास काटते सर। प्रैक्टिस भी छोड़ देते 1-2 दिन के लिए, खुद हाथ से घास काटते। और पानी का भी इंतज़ाम नहीं है स्कूल में, हम खुद पानी का भी वो करते हैं, पाइप वगैरह लगा के बाल्टी वगैरह से करके पानी उसमें भरते हैं सर। अगर मान के चलें 3 बजे यहाँ से बेटियाँ गई तो 4 साढ़े 4 तक तो स्थिति संभालने में, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान तो है ही सर, लेकिन हम प्रैक्टिस मिस नहीं करते सर, डेली ग्राउंड ज्वाइन करते हैं। बारिश के बाद कितने दिन ग्राउंड ऑफ रहता है? बारिश में भी सर ग्राउंड ऑफ नहीं करते, बाहर जैसे रोड रनिंग वगैरह ये करते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड में पानी भरा है तो ये है कि अगर ग्राउंड ठीक ठाक हो, पानी की निकासी की व्यवस्था हो, तो ग्राउंड की प्रैक्टिस ग्राउंड की होती है, मान के चलते हैं हम। हाँ सर, ये तो है सर, लेकिन हम वैसे प्रैक्टिस मिस नहीं करते सर, रोड रनिंग या जो भी ग्राउंड से बाहर जो एक्टिविटी वो कर लेते हैं सर। शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ है इनकी जो कोच हैं पिंकी की, जो ग्राउंड पे रहती हैं। और उसके बाद है एक सिस्टम होता है खिलाड़ी के लिए, पहले
ग्राउंड से कोच होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोच मिलेगा, उसके बाद सेक्रेटरी होते हैं। इन सभी की एक अहमियत और योगदान होता है ऊपर तक खिलाड़ी पहुंचाने में। और जो सच्चाई हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये है, ये बेटियां इतनी मेहनत करती हैं लेकिन वो इनको सुविधाएं नहीं मिलती। जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं, और एक फुटबॉल के लिए इस तरह के गड्ढे अगर आप भाग रहे हैं, अगर ध्यान नहीं है तो पैर टूटने का वहाँ पे लाजमी चांस है। तो मेरा ये खबर दिखाने का ये महत्व नहीं है कि मैं इनकी जो आज ये जीत के आए हैं वो दिखाना है, वो दिखाना नहीं। उसका ये महत्व है कि इस तरह की प्रतिभाएं अगर और समाज में आगे लेके आनी है तो ग्राउंड देने होंगे, बेटियों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं, उनको जो फुटबॉल की जो किट होती है वो मिले। अक्सर हमने देखा इनके पास ग्राउंड पे कि कुछ बेटियां जो मेहनत करती हैं उनके पास जूते भी ठीक से नहीं थे, कि जो थाई पैड होती हैं वो भी ठीक से नहीं थी। तो इनसे बातचीत मैंने पहले भी की है और आज ये एक मौका है, और सरपंच हैं जो गाँव के, उनको अगर ये खबर दिखे तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि गाँव से कम इन बेटियों के लिए 10 या 11 किट लेके दें। और जो यहाँ से पार्षद उम्मीदवार हों या कोई समाज सेवी हो, उनके लिए भी एक अवसर है कि बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करें। और 10 से 11 जो किट है, एक नेशनल लेवल तक बच्चा अगर जाता तो गांव का मान सम्मान है। और विधायक भी अगर इस खबर को देखता हो तो वो भी इनकी तरफ देखे, विपक्ष अगर देखता हो तो वो भी इन बेटियों की तरफ देखे, क्योंकि इनको ज़रूरत है। ग्रामीण अंचल से आते हैं, मीडियम परिवारों से बच्चे आते हैं, इनके लिए कम से कम ग्राउंड और किट दें तो ये आपको मेडल देंगे। शुक्रिया।